हमारे गठबंधन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीट के हमारे प्रत्याशी, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो आपके आशीर्वाद से लखनऊ जाएंगे और क्षेत्र की सेवा करेंगे। ये बिजनौर किसानों की धरती रही है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही है। चौधरी अजीत सिंह जी को आपने हर मोड़ पे भरपूर सहयोग किया उनका, और यहीं नजीबाबाद से प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार जी की भी जन्मभूमि रही है। और दुष्यंत कुमार जी के वे शब्द मैं यहां दोहराता हूं, जो इस नई उम्मीद और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट को, इस विश्वास को बयान करते हैं। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पत्थर उछालने का काम, यानी नई उम्मीद देने का काम, यानी एक नए सूरज को उगाने का काम गठबंधन के कार्यकर्ता करेंगे, और मैं और अखिलेश जी मिलकर लखनऊ से करेंगे। आज यहां बिजनौर पे अच्छी धूप खिल रही है। इस धूप की खबर दिल्ली तक जा रही है, और आपकी गर्मी भी खूब दिख रही है। आने वाली 14 तारीख तक गर्म रहना है। बात साफ है, फर्क साफ है। हमें आपके जीवन में जो सुधार लाने हैं, जो उत्तर प्रदेश में नए तरक्की के रास्ते खोलने हैं, यहां बहुत समस्याएं हैं। भिलाई चीनी मिल में पिछले वर्ष का भी भुगतान नहीं हुआ, बताओ हुआ हो? बाबा झूठ बोलते हैं, कहते हैं 14 दिन में भुगतान कर दिया। बाबा जी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली 5 साल से आपसे वसूली नहीं वसूली इन्होंने। और किसान भाइयों को खाद भी नहीं मिला। खाद लाइन लगा के, खाद के लिए लाइन लगा के लंबी कतारों में आप खड़े होते थे, आप पे लाठी चार्ज होता था। महंगे डीजल और पेट्रोल का असर हर घर पे पड़ा है। गैस महंगी हो गई। और मैं आपको चेताने आया हूं, अगर आप कमजोर फैसला लोगे तो पता है क्या होगा? चुनाव के बाद डीजल और पेट्रोल के भाव 6-7 रुपए बढ़ने हैं। वो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए 8 विधानसभा में से 8 अगर आप गठबंधन के जो रंग हैं, सफेद, हरा, लाल, अगर इन्हें जिता के भेजोगे, वरना क्या होगा? अभी 13 महीने आप लोग सड़क पे रहे हो। 13 महीने देश का किसान तो ट्रैक्टर से उतरा नहीं है, ट्रैक्टर पे ही रहा है, सड़क पे रहा है। इतने दूर से चल के माता बहनों ने संघर्ष किया। पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की किसान परिवार की महिलाओं ने मोर्चा संभाला और मोदी जी से 2 टूक कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगी, तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। और फिर 13 महीने में आपकी उस एकता के आगे, आपके उस निश्चय के आगे आप नहीं झुके, लेकिन आपने उस शक्तिशाली सरकार को झुकाया। तो ये मौका है, इनके झूठ का पर्दा साफ कर दो। बाबा जी कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें दी हैं। मैं अभी मीरापुर से चल के आ रहा हूं,
5 साल बाबा जी मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी उस सड़क पे जाके उन्होंने देखा होता, वो सड़क में गड्ढे गड्ढे हैं। यहाँ की विकास की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यहाँ के विकास की जिम्मेदारी अखिलेश जी लेंगे। यहाँ की विकास की जिम्मेदारी आठों प्रत्याशी और आपके बीच हमारे संगठन के लोग लेंगे। और यहां ख्याल रखना, क्योंकि बिजनौर सदर के प्रत्याशी कौन है? ये भले आदमी डॉक्टर हैं पेशे से, अब इन्हें दूसरा भी इलाज करना पड़ेगा। पूरी सरकार इनको घेरने में लग गई, पूरी सरकार हमारे भले डॉक्टर नीरज को घेरने में लग गई कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लेंगे डॉक्टर नीरज चौधरी। क्या चौधरी चरण सिंह का नाती कभी दंगा करा सकता है? हम और अखिलेश जी मिलेंगे बिना किसी भेदभाव के। समय पे भर्तियां होंगी। बिजनौर में जो औद्योगिकरण होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, उन संभावनाओं को पर देने के लिए ये जो आपने साइन लगा रखा है बीएडी टेट वाला, चिंता मत करो, घोषणा पत्र में शामिल हो चुका है। अखिलेश जी बोलेंगे, ताली बजाओ उस बात पे। और मुझे बहुत खुशी है एक बात को लेकर, मैं एक ही बात आपके बीच रखना चाहता हूं। शिक्षा मित्र वाले भी इनको भी कह दीजिए। शिक्षा मित्र भी हैं और कामगार जो मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी की मजदूरी करता है, उसके लिए कोई आर्थिक सुरक्षा कवच नहीं है। जिस तरह गांवों में नरेगा योजना है, मुझे बहुत खुशी है कि हमने भी लोक संकल्प अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल किया था और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल है कि शहरी क्षेत्र में और खास तौर से जो असंगठित क्षेत्र में छोटे कुटीर उद्योग में कार्यरत हैं हमारे मजदूर भाई, जिस तरह गांव में नरेगा योजना है, उसी तरह आपको उसी योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के मजदूर और कामगारों को हम दिलाने के लिए काम करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। पूरे देश में किसी राज्य में ऐसी योजना नहीं है। तो ऐसी नई योजनाओं का निर्माण आईटी सेक्टर को बढ़ाने के लिए, बिजनौर में जो उद्योगों की कमी है, यहाँ कोई कारखाना नहीं लगा, 5 साल से कोई कारखाना लगा हो तो बताओ, कोई नौकरी मिली हो। और किसान तो बोलते हैं, किसान तो खुल के कहते हैं कि किसान को क्या दिया बाबा जी ने। किसान को एक हाथ में बैटरी वाली टॉर्च दी है, दूसरे हाथ में लठ पकड़ा दिया, फिर का तार लगाओ और पूरी रात पहरेदारी करो, चौकीदारी करो। और बीच बीच में बाबा जी दूध भी भेज देते हैं, अपने दूध कि जरा चख के बताओ क्या है फसल इनकी। भेजते हैं कि नहीं भेजते? और ताज्जुब होता है। पत्रकार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ये आवारा पशु से लोग तंग हैं, रात रात पहरेदारी करनी पड़ रही है। आपको पता है बाबा जी क्या बोले? कि जब रात में किसान पहरेदारी करेगा, उनकी जो है फसल बढ़ जाएगी, उनकी फसल सुरक्षित रहेगी। आप खुद सोचिए, ऐसी सरकार है जो किसान का ख्याल नहीं रख रही, गरीब का ख्याल नहीं रख रही। इतने कम समय में आप लोगों ने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। बहुत से लोगों को 5-6 घंटे पहले ही पता लगा होगा, जाए 10 घंटे पहले। इतने कम समय में बिजनौर के हमारे सभी लोगों ने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, मैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं। वैसे तो परिणाम और चुनाव का
फैसला 10 मार्च को आना है। वैसे तो जो चुनाव का परिणाम है, हमारा आपका उत्तर प्रदेश की जनता का जो फैसला आना है वो 10 मार्च को है, लेकिन जो जोश और उत्साह बता रहा है कि चुनाव का परिणाम और फैसला आज 10 फरवरी शाम को ही आ जाएगा। जिस तरीके से वोट पड़ रहा है, जिस तरीके से जनता निकल करके बाहर आ रही है, वोट पड़ रहा है, इस बार साइकिल और हैंडपंप भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देंगे। मैं बिजनौर के लोगों का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां के लोगों ने हमेशा फैसला लिया है, जब कभी भी समाजवादी पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, लोकसभा में भी आप लोगों ने पूरी अपनी ईमानदारी के साथ गठबंधन की मदद करने का काम किया था। सभी सीटें गठबंधन को जिता दी थी। और आज जो हवा चल रही है, जिस तरह का माहौल है, ये दूसरे चरण के चुनाव में भी सभी सीटें अगर कोई जीतने जा रहा है तो गठबंधन जीतने जा रहा है। बताओ गठबंधन जीतेगा कि नहीं जीतेगा? ये गठबंधन की हवा चल रही है और अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 23-24 दिन बचे हैं। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 23-24 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव होने के लिए। और जो लोग कहते थे कि क्या बदलाव लाएंगे, जो बदलाव लाने की बात कर रहे थे, 4.5-5 साल हम लोगों ने, आप लोगों ने देख लिया। इतनी तकलीफ परेशानी, इतना किल्लत का जीवन, इतनी जिल्लत किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी हम लोगों को सामना करने का मौका मिला। और समय याद कीजिए, जिस समय लॉकडाउन हुआ और बीमारी शुरू हुई, न जाने कितने लोग पैदल पैदल चल करके घर पहुंचे थे। इस सरकार को मदद करनी चाहिए थी मजदूर भाइयों की, लेकिन सरकार के लोगों ने मदद नहीं की, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। उद्योग कारखाने बंद कर दिए गए। लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, न जाने कहां से चल करके पैदल अपने घर पहुंचे थे। और कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाए। बड़ी संख्या में लोग अपने इंतजाम से गए। जब सरकार की मदद की जरूरत थी तो सरकार ने अनाज छोड़ दिया था मजदूरों को। सब अपने पैदल गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। मुझे याद है उस समय 90 से ज्यादा मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी पहले ही जान चली गई। अगर किसी ने मदद की उन परिवार के लोगों की, तो समाजवादी पार्टी आगे आई और उन परिवारों की मदद करने का काम किया। मुझे याद है एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके पैदल आई, पैदल पैदल चलती रही और ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई, 3 घंटे उसने इंतजार किया और उसके बाद वो फिर पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। इस सरकार ने मदद नहीं की। मैं न जाने कितनी घटना बता सकता हूं जहां पर अगर सरकार चाहती तो लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता। केवल एक गर्भवती मां नहीं, न जाने कितने मजदूर ऐसे परिवार के लोग अपना सब कुछ सामान बांध करके, जो कुछ उनके पास था, सब कुछ अपने साथ बांध करके घर पहुंचे थे। और अगर कहीं समाजवादी सरकार होती तो शायद उस गर्भवती मां को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमें अगर डीएम की गाड़ी छीन करके भी उसको मां को देना पड़ता तो उसकी मां को घर पे पहुंचाने का काम जिलाधिकारी की गाड़ी करती।
आज ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जिस समय दूसरी लहर बीमारी की आई, हम और आप दवाइयों के लिए भटकते रहे, अस्पताल में बिस्तर के लिए भटकते रहे। जिस समय दवाई उपलब्ध करानी थी सरकार को, दवाई नहीं दिला पाई, बिस्तर दिलवाने थे, बेड नहीं दिलवा पाई, और न जाने कितने लोगों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई और समय पर ऑक्सीजन ये सरकार दे देती। बहुत से लोगों की जान चली गई, कोई गिनती बताने को तैयार नहीं है सरकार। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर परिवार के लोग दर बदर भटक रहे थे और अपने परिवार के लिए मदद के लिए भाग रहे थे। वो मां गंगा को भी बहते देखा जहां पे हजारों लाशें बह रही थीं। कोई मदद सरकार ने नहीं की, सबको अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की ने किया। और याद कीजिए, वो किसान जब आंदोलन पर निकले, 3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून ये बताया गया कि किसानों के हक में हैं। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के, कीलें लगा दी गई, ट्रैक्टर से अगर जाना चाहते तो एफआईआर दर्ज हो गई, सड़कें रोकी गई, बोल्डर लगा दिए गए और हमारे किसानों को न जाने क्या क्या कहा गया। किसानों को कहा गया ये आतंकवादी हैं, मवाली हैं, न जाने क्या क्या कहा कि खालिस्तान से आए हैं, बाहर से इनका संबंध है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसानों को कि किसान झुका नहीं, अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस हो गए। 700 किसान शहीद हुए, 700 किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दोनों मिलकर के किसान स्मारक बना करके और जितने परिवारों की जान गई है उन्हें 25 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। चाहे वो मजदूर का दुख हो, चाहे वो मजदूर का दुख हो, किसान का दुख हो, बीमारी का दुख हो, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार हैं, और जो परिवार वाले हैं वो परिवार वालों का कभी दुख नहीं समझ सकते। इसलिए आज जब हम सब लोग एक साथ खड़े हैं तो हम लोगों को तय करना है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए। उत्तर प्रदेश को हम लोग मिलकर के खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के अपने किसानों का दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसानों के भुगतान के लिए उन्हें कभी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपने मैनिफेस्टो में तय किया है कि हम फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे। फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके किसानों को उनका समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें आंदोलन और धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। अभी तो परिणाम नहीं आया है चुनाव की, केवल अभी तारीख और फेसेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल ही पैदल कर दिया। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का, क्या भला होगा जनता का। उनका जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, वो घोषणा पत्र है, वो कब पूरा होगा पता नहीं,
और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने पिछले सरकार के समय वादे किए थे कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, सब नौकरी मिल जाएगी नौजवानों को, और न जाने क्या क्या हो जाएगा। बताओ 4.5 साल में पूरा हुआ आपका वादा? ये बीएड टीटी वाले घूम रहे हैं, ये लखनऊ से लेकर के ना जाने कहां कहां तक गए। बताओ आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? कभी परीक्षा रद्द हो गई और कभी पेपर लीक हो गया। ये ऐसी सरकार थी जो 4.5-5 साल में अपनी लीकेज नहीं रोक पाई। कभी परीक्षा रद्द हुई, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये शिक्षा मित्र वाले हैं, 5000 लोगों की जान गई है इनके। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की, और अपने वचन पत्र में हम लोगों ने लिखा है कि चाहे बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों, या रोजगार सेवक हों, या 69,000 वाले हों, या बीपीएड वाले हों, इन सब की मदद करने का काम सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोग करेंगे। इसलिए हमारा समाजवादियों का योजना पत्र है, वचन पत्र तो है ही है, वचन पत्र तो है ही है, लेकिन हमारा ये योजना पत्र है। हमें पता है कि कैसे योजनाओं को पूरा करना है, कैसे पॉलिसी बनानी है। और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा अभी, तो हम लोगों ने ये भी बता दिया कि इसके बजट का इंतजाम कहां से होगा। इसलिए आपसे कह करके जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, न बिजली बनाने का काम किया। अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। इसलिए तय किया समाजवादी पार्टी ने कि सरकार बनने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। बताओ, बिजली का बिल जब आपको मिलता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इतनी बिजली महंगी। समाजवादियों ने किसानों की सिंचाई माफ की थी, दोबारा हम लोग अपने किसानों की सिंचाई मुफ्त करेंगे, उसमें कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे बिजनौर के लोग, बिजनौर के किसान, और चाहे हमारे ब्रश का कारोबार करने वाले लोग जानते होंगे, नोटबंदी से लेकर के और जिस समय महामारी आई, जीएसटी आई, इस कारोबार को पूरा ठप कर दिया। बताओ, ब्रश का कारोबार ठप हो गया कि नहीं हो गया? न जाने कहां कहां जाते थे दुनिया में, लेकिन इस कारोबार को खत्म कर दिया। समाजवादी सरकार बनेगी, चाहे हम एक समिति बना करके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को और जो डिजाइनें हैं उनको ला करके अगर आपकी मदद करनी पड़ेगी तो मदद करने का काम करेंगे। वहीं यहां पर इत्र की भी शीशी बनती हैं। सुगंध वाले लोग हैं हम लोग तो, और जो दूसरे लोग हैं उनसे बच के रहना, वो नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं। अभी सुना है कि मौसम खराब हुआ था, वो मौसम तो उन्हीं का खराब था। और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग कमाल के हैं, इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद कीजिए, नोटबंदी के समय पे कहा गया था कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। याद है कि नहीं याद है? जिस समय नोटबंदी का फैसला लिया था, रातों रात हमें और आपको परेशानी में डाल दिया। हमारे आपके सब रुपए बैंक में जमा करा लिए,
बैंक में जमा हो गया, लेकिन बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से डबल भ्रष्टाचार हो गया है। डबल भ्रष्टाचार का गरीबों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे उद्योग वाले हों, कारोबारी हों, उन्हें डबल इंजन की सरकार का सामना करना पड़ रहा है। डबल भ्रष्टाचार हो रहा है और ये डबल इंजन सरकार वाले ऐसे हैं कि एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। ये सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैदल पैदल नेता चले थे उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया, अपने घर पहुंचा दिया। वो पहुंच गए घर के नहीं पहुंचे। और जब वोट डालोगे आप, जितना आप हैंडपंप और साइकिल के बटन को दबाएंगे उतना जल्दी और ये घर पहुंच जाएंगे। इसलिए समाजवादी लोग आपकी मदद करना चाहते हैं और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। ये चुनाव, और कई बार हम लोगों ने कहा, ये ध्यान हटाना चाहते हैं चुनाव से, ये चुनाव से ध्यान हटाना चाहते हैं, लेकिन जनता जानती है कि वोट कहां डालना है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। ये चुनाव परिवार वालों बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। और ये चुनाव संविधान बचाने का भी है, लोकतंत्र बचाने का भी है। जो लोग जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि नई लोकसभा बन रही है। जो नई लोकसभा बन रही है, बताओ आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं कि नई लोकसभा बन रही है? ये नई लोकसभा में पता नहीं क्या बना देंगे, क्या संविधान ले आएंगे। इसलिए समाजवादियों के साथ साथ हम अपने अम्बेडकरवादियों से भी अपील करेंगे। ये चुनाव ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के बाद न जाने क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए समाजवादियों, अम्बेडकरवादियों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उसको बचाने के लिए दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करना। बहुत सारे सवाल हैं, ये हमारे जितने प्रत्याशी हैं इन पे, इनके क्षेत्र के विकास की तमाम बातें हैं, लेकिन जिन लोगों ने समाजवादी सरकार देखी होगी वो जानते होंगे, चाहे बिजली के क्षेत्र में काम करना पड़ा होगा, चाहे पुल बनाने का काम करना पड़ा होगा, चाहे चीनी मिलों के सुधार या भुगतान करने का मौका मिला होगा, समाजवादियों ने कर करके दिखाया है। ये गन्ने का क्षेत्र है किसानों का, इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि समाजवादी